वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। COP 16 के साइडलाइन समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाक सऊदी अरब ताउन और सरमायाकारी की पेशा से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान जारी मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। धरनों ने ये मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एक हर तरफ अफरा तफरी का सामान था और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, ज़ख्मी हुए और आपका इन्फ्लेशन मज़ीद कम हुई है और अब मैं समझता हूँ कि हमें अब ग्रोथ की तरफ बढ़ना। महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, इन्फ्लेशन रेट 4.9% होने से गरीब आदमी पर महंगाई का बोझ कम हो गया। धरने की वजह से स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स नीचे गई। मुजाहिरीन मुंतशिर हुए तो अगले ही दिन स्टॉक मार्केट फिर ऊपर चली गई। फौज की मुकम्मल गिरफ्त की वजह से स्मगलिंग सिफर हो गई। FBR भी महसूलात का हदफ हासिल करे तो निज़ाम में बेहतरी आएगी। मंशले वज़ीर ने कहा, पायलट्स की डिग्रियाँ जाली हैं। PIA की निजकारी में ये बात हायल हो गई। अरबों का नुकसान हो गया। धरने का मकसद मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा करना था। इस्लामाबाद में तोड़फोड़ की गई। रेंजर्स पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। हमारे लिए इंसानी जान, बेगुनाह बंदे की जान, पुलिस वाले की जान जो कि हमारे बच्चों की जान है, वो किसी भी रूल्स, रेगुलेशन, अथॉरिटी, ऑर्डर्स, अना से बहुत ऊपर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ अना इंसानी जानों से बहुत ऊपर थी। पंजाब पुलिस ने अपना खून बहाया है आवाम को बचाते हुए। अभी तक जो हमने 1150 मुलजमान का डाटा भेजा फॉर एनालिसिस, उसमें से ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका कोई डाटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। PTI एहतजाज में शामिल अफराद इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। इनकी सलाहियत लीड कमांडो से 3 गुना ज़्यादा थी। अस्करी विंग के कारिंदे 500 की टोलियों में चल रहे थे। 20 से 25 मिनट में पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। जबकि DPO अटक डॉक्टर खयासकुल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पुलिस पर आंसू गैस चलाई गई शेल ब्राज़ील से इम्पोर्ट किए गए थे। ब्राज़ीली शेल पुलिस के पास मौजूद शेल से ज़्यादातर मौसर थे। अटक में 250 एहलकार जख्मी हुए। 700 मुजाहरीन में से 89 की शनाख्त नहीं हो सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में पार्टी का आला सतह इजलास। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। विफाक से पानी के तनाज़ात पर जारियाना अंदाज अपनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी का कहना है, वफाकी हुकूमत वादों पर अमल दरामद में मुसलसल नाकाम है। बिलावल भुट्टो ने कमेटी अरकान को सियासी जमातों से राब्तों की हिदायत कर दी। कहा, जिन मामलात पर सियासी इत्तेफाक राय कायम की जा सकती है वो बताया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंटी खैबर पख्तूनख्वा से दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। बिलावल भुट्टो को बताया, KP में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। कोहाट में ग्रैंड जरगे पेशावर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। T20 सीरीज जीतने का मिशन शाहीन आज दूसरे T20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट को 1-0 की बरतरी हासिल। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान आज होगा। मैच मुल्तान में सुबह 11 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। बांग्लादेश ने श्रीलंका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान की टीम इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं हारी। BCCI के हटधर में PCB ने भी ना दिखाई कोई नरमी। चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले पर भी भारत को एतराज़। फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान टीम भी ICC का कोई टूर्नामेंट खेलने भारत नहीं जाएगी। भारत की तरह अगले 3 साल तक तमाम मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। गेंद अब ICC के कोर्ट में आ गई। नए फॉर्मूले पर PCB, ICC और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जवाब का मुंतज़र।
खेल में सियासत नफरत के बीच होने वाला भारत खुद उसी की भेंट चढ़ गया। पाकिस्तान में होने वाले ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार के बाद भारत से वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी वापस ले ली गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया। 2022 में भारत ने पाकिस्तान ब्लाइंड टीम को वीज़ा नहीं दिया। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम भारत नहीं जा सकी, इवेंट से महरूम हो गई। इस बार जब पाकिस्तान मेज़बान था, भारत ने अचानक आने से इनकार किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जायज़ करार। आइंदा पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का ऐलान। महकमा मौसमियात ने आज से कराची का मौसम तब्दील होने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कराची में तेज़ हवाएं चल सकती हैं। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्तान, लोथरा, खुशाब में बारिश। डेरा मुराद जमाली के गिरदोनवा के इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सर्दी मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची का पहला नंबर, मुल्तान का दूसरा, लाहौर का तीसरा। अब से कुछ देर पहले कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 230, मुल्तान का 221, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 रिकॉर्ड। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 14 दिसंबर को तलब कर लिया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में 7 एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर होगा। सिद्दीक अबान, अली मसूद हयात और हसन नवाज मखदूम के नामों पर गौर होगा। आमिर मलिक, ज़ियाउर रहमान, जवाद जफर के नामों पर भी कमीशन गौर करेगा। एडिशनल जज के लिए मलिक अवैस खालिद के नाम पर भी गौर होगा। को हम ना 70 तोपों की सलामी देते हैं। इससे ज़्यादा तो अगर वो से आ गई तो और बात है, अच्छा है। थैंक यू के इलेक्ट्रिक अगर वो 2 रुपये बढ़ाते तो हम उन्हें क्या करते। ये भी उनका एहसान है कि 18 पैसे उन्होंने बिजली सस्ती कर दी। हम लोगों का माइंड अभी बढ़ाने पे है, नीचे आने पे नहीं है, तो ये उन्होंने एहसान किया हुआ है। के इलेक्ट्रिक ने हाथम ताई की खबर पर लात मार दी। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली सिर्फ 18 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती। नेपरा ने सितंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। इतने ज़्यादा पैसे कम कर दिए, रखेंगे कहाँ? कराची वालों का तंज। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखिल की केस सुनने से माजरत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती के खिलाफ समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। आईनी बेंच ने केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का मेंबर था। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, जबकि कमीशन के 2 रुकन ये केस नहीं सुन सकते। मुल्क में एक रोज़ के दौरान 3 पोलियो केस DI खान कराची के इलाके की माड़ी कश्मोर में रिपोर्ट हुए। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 59 तक पहुँच गई। कराची में एक रात में 3 हलाकतें। गुलिस्तान जौहर मोड़ के करीब रिहायशी इमारत में एक शख्स कत्ल। पुलिस का कहना है कि मकतूल राहुल को नामालूम शख्स ने तेज धार आले से कत्ल किया। नामालूम शख्स आया, इसने मकतूल से 10 मिनट तक बात की। राहुल को तेज धार आले से कत्ल करने के बाद फरार हो गए। मंगोपीर में मकान से फंदा लगी खातून की लाश मिली। शिनाख्त 32 साला हबीबा बीबी के नाम से कर ली गई। लियाकताबाद नंबर 4 में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। उसने तशद्दुद किया है तो जिसकी वजह से उसकी तो ये पहले भी ये कई बार तशद्दुद करता रहा। और डंडा हाथ में था उसके खुर्रम के अंदर। बाप उसका कह रहा है मारो गालियाँ देकर और मारो। मेरा प्यो जो तो पैसे नहीं भेजेगा अनु इंजी कुड़ते रहो। मासूम बच्चियाँ उनको तशद्दुद करना उस बच्ची के साथ, वो अपनी बच्चियों की खातिर अपनी जान उसने दे। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से बहू जान से हाथ धो बैठी। मकतूला के वालिद शौकत ने इल्ज़ाम आयद किया।
अनीका को गुज़िश्ता रोज़ उसके ससुरालियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़ई में खावन जुनैद, सास इशरत, नंद किरण और देवर खुर्रम मुलविस हैं। पुलिस के मुताबिक शौहर जुनैद अरसे दराज से मकतूला को तशद्दुद का निशाना बना रहा था। इत्तला मिलने पर बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब। मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार से सार्फिन को मुश्किलात, कई इलाकों में सर्विस मुतासिर। ऑनलाइन कारोबार, ऑनलाइन क्लासेस कारोबार भी शदीद मुतासिर। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने दावा किया कि मुल्क भर में डेटा सर्विस मुकम्मल तौर पर फाल है। डेटा सर्विस पर तमाम ऐप 100% दुरुस्त काम कर रही हैं। इसराइल अपनी जारियत से बाज न आया। जंगबंदी के बावजूद लबनान पर हमले जारी। जनूबी लबनान के कस्बे मराजियोन में इसराइली बमबारी से एक शहरी शहीद। इसराइली फ़ौज का कहना है लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हिज़्बुल्लाह के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। बरखोफ में हिज़्बुल्लाह के लॉन्चर को भी निशाना बनाया। लबनानी अहदेदार का जंगबंदी कमेटी से इसराइल को खिलाफ वर्जी से रोकने का मुतालबा। इसराइली हुकूमत का कहना है लबनान में मुतालिका फ़रीक़ैन अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें, हिज़्बुल्लाह की सरगर्मियों को रोकें। 20 जनवरी को उहदा संभालने से पहले यरगमालियों को रिहा किया जाए। रिहा ना किया गया तो मशरिक़ वस्ता में जहन्नुम भुगतना पड़ेगा। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को धमकी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में कहा कि वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ मज़ालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत चुकाएंगे। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। और बॉक्स ऑफिस पर रवां हफ्ते एनिमेशन और एक्शन का लगा तड़का। ग्लैडिएटर्स 2 खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना कर पाई। ग्रीन स्किन गर्ल का जादू भी ना चल सका। एनिमेटेड शाहकार मोना ने फिल्म बिनों की भरपूर तवज्जो हासिल की। $135 मिलियन का बिजनेस किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।